है? ये हाड़ौती की आवाज है क्या? दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कोटा बूंदी के अर्बन अकादवा पेयजल परियोजना एवं कोटा बूंदी एयरपोर्ट शिलान्यास के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान आपके अपने ही, जिन्होंने देश की लोकसभा के अंदर हमारे राजस्थान का, हमारे हड़ौती का, हमारे कोटा का नाम पूरे देश में नहीं दुनिया में उजागर कर रखा है, ऐसे हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जिनको अभी आपने सुना, युवा तरुणाई, युवा नेतृत्व और युवा की काम करने की झलक उनके विचारों में जो स्पष्टता से आपको मिली, ऐसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, जो आज हमारे एक ऐतिहासिक कार्य के लिए और उससे जुड़े कार्यों के लिए आज वो जयपुर आए। जयपुरों में उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में चर्चा हुई कि राजस्थान को एयर कनेक्टिविटी से किस तरह से जोड़ा जा सकता है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच में मेरी कैबिनेट के साथी शिक्षा मंत्री मदन लाल जी, मंत्री जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग कन्हैया लाल जी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी, सहकारिता मंत्री गौतम लाल जी और पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी। ये आप देख रहे हो ना, आज कोटा में लाल ही लाल आ गए हैं। और मैं तो कह रहा हूं ओम जी भी कोटा के लाल हैं, इसलिए ओम बिरला जी भी लाल हैं, ओम लाल जी। और ऐसा सौभाग्य कभी कोटा वालों को मिला है क्या? ऐसा सौभाग्य जो इस तरह से, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज आप देख रहे हो कोटा की धरती से वो कह करके गए थे कि कोटा में एयरपोर्ट बनेगा, तो एयरपोर्ट बनेगा। ये मोदी जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि लगातार आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर 2 साल में जो एक राजस्थान की जब हमारी सरकार आई थी, हमने एक रोड मैप बनाया था कि हमारे राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या हमें करना है, जो हमारे किसान, मजदूर, महिला, युवा के लिए हम आगे ले जा सकते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले जब हमने रोड मैप बनाया, उसमें आवश्यकता थी कि राजस्थान के किसान को पानी कैसे मिले। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, चाहे हमारी ERCB राम जल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो, या हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी के लिए हमारी इंदिरा गांधी नहर एवं गंग नहर से हमारा पानी आए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारे उदयपुर के लिए हम देवास स्कीम से हमारा पानी कैसे आ सकता है, हमने उसके लिए काम किया है। हमारा ब्राह्मणी नदी से हम पानी कैसे ला करके हमारे चित्तौड़ से, भीलवाड़ा से लेकर के हम बीसलपुर के अंदर लेके जाएं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा सोम कमलाम से किस तरह से हम हमारे जवाई बांध को भरे, जिससे पाली, जालौर और सिरों को फायदा मिले, हम उस काम को कर रहे हैं। लगातार आपने देखा है कि हमारी योजनाएं बन रही हैं, योजनाओं पर काम चालू हो रहा है। मैं कोटा बूंदी के सभी भाई बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हाड़ौती के चारों जिलों वालों को, कि आप चिंता मत करिए। आपका नवनेरा, आपका ईसरदा से लेकर के पूरा काम चल रहा है। परवन योजना का
अकावत पेयजल योजना का काम चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हर खेत को पानी भी मिलेगा, हर घर को जल पीने का भी मिलेगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं कोटा बूंदी को एक बात और कहना चाहता हूं कि यह वो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किसान भी मजबूत है, किसान खेती करता है तो उसके लिए पानी भी है। यह शिक्षा की नगरी भी है। कनेक्टिविटी की बात करें तो रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है और अब एयरपोर्ट से भी जुड़ रहा है। और यही नहीं, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, रामगढ़ बिस्दारी ये हमारा जो परियोजनाएं ये भी आ रही है, अभ्यारण्य हमारा ये भी है। आने वाले समय में अभी अभी आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज से और संदीपन गुरु के आश्रम तक कॉरिडोर, धार्मिक कॉरिडोर भी बनाया है। उसमें भी केशोराय पाटन भी आता है, मथुराधीश मंदिर भी आता है, वो भी हमारा पर्यटन का स्थान बनेगा। ये वो स्थान है, अगर आप नक्शे पर देखोगे तो ये तीनों कनेक्टिविटी कहीं नहीं मिलेंगी आपको। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, रेलवे की कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, और उसके बाद आपके यहां पानी की प्रचुर मात्रा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आने वाले समय में यह उद्योग का हब भी बनने वाला है कोटा। शिक्षा का तो है ही, लेकिन उद्योग का भी हब बनने वाला है, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी मैं चर्चा कर रहा था, मैंने कहा कि एयरपोर्ट बनाए, हमारे पास जमीन है, यहां की इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, क्योंकि यहां का उत्पादन जो हमारा होता है उसको रॉ मेटेरियल के रूप में हम अगर उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये हाड़ौती का क्षेत्र